दुबई का मार्केट इन जनरल जो था, जिसकी हम बात करते रहते हैं, हमने 2025 के फैक्ट्स एंड फिगर की बात की, हिस्टोरिकली हमने उसके एक नंबर देखे, वो क्या है। दूसरा ये कि अब ये जो सिचुएशन आई है इसका उस पर हालिया इंपैक्ट क्या है। मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई एक तो अभी है जो दिख रहा है, एक है कि अगर मान लीजिए कि ये लंबा चल जाता है तो सारे लोग एग्री कर रहे हैं कि उसका एक इंपैक्ट बाजार पे आएगा। मैं एक तीसरा सिनेरियो भी देख रहा हूं कि यहां से ये जो पूरा वेस्ट एशिया है इसका फाइनल सेटलमेंट क्या होता है, इस वॉर का आउटकम क्या निकलता है। क्या ईरान जैसा अभी है उस तरह से वो रिजीम और वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा 50-50 छूटेगा जो इस पूरे सेक्टर को, इस पूरे एरिया को हमेशा एक डीस्टेबलाइजेशन के मोड में रखेगा। देखिए वॉर ऐसे समय पे खड़ी जगह पे खड़ी है जहां पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लग तो रहा था कि ये 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन ये ज्यादा चल रही है। ऑलरेडी ऐसा एक और वॉर सिनेरियो हम दुनिया में देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया वाला, जिसको भी माना गया था कि ये 2-4 दिन से ज्यादा की बात नहीं है, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। और जितनी पार्टी सामने से इन्वॉल्व दिखती है उससे ज्यादा पर्दे के पीछे भी यहां पर काम करती है, वो सारी पूरी एक कहानी है। तो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि ये वॉर कब एंड होगी, और एंड होगी तो किस तरीके से एंड होगी। क्या एक नया पावर समीकरण इस पूरे वेस्ट एशिया में दिखाई देगा? अगर दिखाई देगा तो वो पावर समीकरण कैसा होगा, वो पूरे इस इलाके के भविष्य को तय करेगा। आई थिंक मेरे दोनों मेहमान भी इस पे मुझसे एग्री करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो प्रशांत जी, पहला सवाल, आप खुल के बातचीत में हम चर्चा करते हैं। देखिए आपका काफी सारा डेटा है, धीरे धीरे दर्शक उसे स्क्रीन पर भी देखेंगे कि नो डाउट दुबई का रियल एस्टेट मार्केट इस समय अपने बूम पे था, अपने पीक पे था। जैसा इंडिया में भी हमने देखा पोस्ट कोविड बहुत शानदार मार्केट चला। हमारे यहाँ तो लग्जरी सेगमेंट चला, लेकिन दुबई तो सिर्फ बात ही लग्जरी सेगमेंट की, क्योंकि वो तो पूरी सिटी ही वैसी है, पूरा देश ही वैसा है। लेकिन अच्छा चल रहा था, काफी इन्वेस्टर इंडिया से नंबर 1 और बाकी और जगह से भी अच्छी बाइंग थी, मतलब मल्टी कंट्रीज, नॉट ओनली ऑन इंडिया। अब जबकि ये चीज घट गई है, उसका अभी डायरेक्ट इंपैक्ट आप क्या देखते हो? देखिए विपिन जी, एक इन्वेस्टर अलग नजरिए से सिचुएशन को देखता है। जैसा कि आपने भी खुद कहा कि दुबई 2025 में अगर आप देखें, अभी तक के इतिहास में दुबई का सबसे अच्छा साल रहा इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। प्राइसेस में पिछले 4-5 सालों में काफी अप्रिशिएट हो चुका था। तो एक तबका ऑफ इन्वेस्टर्स मुझे अभी लग रहा है कि वो मिस्ड आउटफील कर रहे थे। उन्होंने ऐसा उनकी सोच ऐसी थी या है अभी कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। तो शायद उस तरह के कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को एक ये एंट्री पॉइंट भी देता है जो लॉन्ग टर्म हॉरिजन से देख रहे हैं। देखिए फंडामेंटल तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही दुबई मार्केट की। हाँ, ये एक सिनेरियो है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, जहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कि वॉर के बाद की सिचुएशन कैसी आएगी, यूएस की वॉर के बाद एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह के इक्वेशंस बैठेंगे। सेंटिमेंट्स भी काफी अभी अनसर्टन हैं। पर एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए शायद एक ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इस करेक्शन का वो फायदा उठाकर इस मार्केट में एंटर करने की भी सोच सकता है। पर ये बहुत ही एक छोटा तबका ऑफ इन्वेस्टर्स होता है जो काफी रिस्क टेकिंग होते हैं। पर अभी जनरल सेंटिमेंट ऑफ बायर यही रहेगा। देखिए रियल एस्टेट एक सेंटिमेंट का गेम है, और सर्टेनिटी के ऊपर एक इन्वेस्टर आने वाले समय में किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी, कैसे अप्रिसिएशन होगा, एनवायरनमेंट कितना स्टेबल है, एक निवेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक स्टेबल एनवायरनमेंट। तो इन सभी पैरामीटर्स में मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में काफी अनसर्टेनिटी है। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि एक तबका ऑफ इन्वेस्टर्स काफी इंक्वायरी करेगा टू डू सम बार्गेन डील, सम काइंड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी, और एक तबका ऑफ इन्वेस्टर्स होगा कि उनको लगेगा कि शायद एग्जिट कर जाने में ही भलाई है। तो अभी सिचुएशन काफी फ्लूइड है। और अभी बिल्कुल जैसे कोविड के समय आपको ये पता था कि ये एक इकोनॉमी लॉकडाउन में चला गया है, पर ना कोई वॉर थी, ना कोई डिटोरिएशन ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था। पर वॉर अभी खास करके इस पार्ट ऑफ कंट्री वर्ल्ड में हो रहा है जो कि एनर्जी सेंटर है। तो ये ना कि सिर्फ मिडिल ईस्ट को इम्पैक्ट करता है, ये ग्लोबली हर कंट्री को इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप इंडिया को ले लीजिए, ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हमारे इन्फ्लेशन, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, सब कुछ कैलकुलेशन सब बिगड़ जाता है। तो सिर्फ हम ये इस वॉर को मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम ना समझे, ये स्पाइरल आउट हो सकता है अगर इसका कंक्लूजन जल्दी नहीं किया गया। और सबसे अनसर्टेन बात ये दिख रही है कि
यूएस इस वॉर में एंटर तो कर गया, पर अभी एग्जिट स्ट्रैटेजी उसकी समझ में नहीं आ रही लोगों को, जिसके वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी रहेगी। दिस इज द आइडियल सिनेरियो जहां पे एक सीजन्ड इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर सभी अप्रोच लाते हैं, और उसके तरफ उसके ऑपोजिट कुछ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कॉन्ट्ररी कॉल लें कि भाई चलो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर गए थे, अभी सही टाइम है इस करेक्शन को यूज करके मार्केट में एंटर करने का। राइट तो क्विकली प्रशांत, एक एक सवाल साथ में कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती तो ये मार्केट्स कैसी हो जाती है? बायर्स मार्केट, जो आप कह भी रहे हैं कि लोग कोशिश करेंगे कि डील्स ढूंढे जाके। मेरे ख्याल से ये बायर्स मार्केट में भी मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाले होते हैं वो इस मार्केट में आपको काफी बार्गेन हंट या वैल्यू बाइंग के लिए दिखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि फंडामेंटल इस मार्केट का चेंज नहीं हुआ है। आज भी वहां पे आप देखें डाइवर्स सेट ऑफ बायर्स हैं। सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ एक ही इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। आप देखिए जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो दुबई में लग्जरी मार्केट को काफी बेनिफिट मिला, जहां पे रशियंस और यूक्रेनियन दोनों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया प्रॉपर्टी खरीदने में। तो अभी ये फ्लूइड सिचुएशन है, देखते किस तरीके से कैपिटल फ्लो इस रीजन में आता है। और मेरे ख्याल से आप अभी हर तरीके के इन्वेस्टर्स को देखेंगे, काफी इंक्वायरी भी बढ़ गई होगी, काफी लोग अभी सिचुएशन एसेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। दुबई मार्केट अभी वॉर के पहले काफी लाइमलाइट में था अपने तेजी को लेकर, अभी भी लाइमलाइट में है उन इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि शायद उन्हें कुछ एंट्री पॉइंट मिल जाए। अभी काफी जो एग्जिस्टिंग बायर्स होंगे मेरे ख्याल से वो भी अभी पैनिक सेलिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं, उन्होंने काफी सोच समझकर निवेश किया होगा, क्योंकि दुबई में जो लग्जरी और उस प्राइस ब्रैकेट में जो इन्वेस्टर खरीदता है वो काफी इवॉल्व बायर होता है। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी अभी। पर हाँ, अगर ये वॉर काफी लंबा खींचता है तब शायद हमें कुछ फ्रेश बाइंग में दिक्कत नजर आएगी। ठीक है। इस समय जब ऋतुकांत आपसे बात कर रहे हैं, जैसा भी प्रशांत जी भी कह रहे थे, तो आप हमें बताएंगे कि आपने कहा कि कई इंक्वायरीज आ रही, तो उन वो कैसी इंक्वायरीज हैं, कौन वो करने वाले हैं, वो सारा आपसे समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन का एनालिसिस और करते हैं कि वो ये कि जब इस समय अब जब आप और हम बात कर रहे हैं तो फ्रेश अटैक्स की न्यूज़ आ रही है जो कि दुबई पे हो रहा है। लेकिन क्या आई है कि दुबई के एयरपोर्ट पर और एयर स्ट्रिप पे ड्रोन गिरा, उससे छोटा मोटा क्षति हुई, वो हुई। ऐसा लग रहा है कि दुबई को ऐसे चूज किया जा रहा है जहां पर कोई ऐसी क्षति नहीं पहुंचाई जा रही जिससे बड़ा डैमेज हो। सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, एक सिंबलिज्म ज्यादा है, क्योंकि दुबई पूरी दुनिया का अट्रैक्शन है। वहां पर आप एक कंकड़ भी मारेंगे तो वो बड़ी खबर बनेगी। उस लिहाज से ईरान अपनी स्ट्रेटेजी को वैसा रख रहा है, जहां पर वो कभी एयरपोर्ट स्ट्रिप पे मार दिया या इधर कहीं मार दिया, इस तरीके से कर दिया जहां जान माल का वैसा नुकसान नहीं हो रहा है। वो सिंबलिस्टिक अटैक ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ इंटरसेप्शन हो रहे हैं, हवा में डेब्रीज गिरती हैं, उससे कहीं आग लगती, ये होता है, ये हमने पहले देखा। और हम अच्छा, अगर आपको कोई फुटेज चलता हुआ दिखेगा हमारे कार्यक्रम के दौरान, तो मैं पहले ही दर्शकों को बता दूं कि वो ऑथेंटिक फुटेज ही हैं जो हमारा पूरा नेटवर्क यूज कर रहा है, वेरीफाइड फुटेज है, वही हम दुबई के इसमें दिखाएंगे कार्यक्रम में। कोई वो इधर उधर का या कोई एआई जनरेटेड या मनगढ़ंत फुटेज या किसी और देश का फुटेज नहीं होगा जो आपको थोड़ा बहुत यहाँ चलता हुआ दिखाई देगा, तो वो चीज़ है। नाउ ऋतुकांत, कि ये खबरें आती रहेंगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी वॉर है, वॉर में हर तरह की स्ट्रेटेजी चलती है, और जैसा मैंने कहा कि दुबई एक फोकल पॉइंट है, वहां थोड़ा भी आप कुछ करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर, तो बड़ी खबर बनती है, रादर कि आप कतर में कुछ करें या किसी और देश में कुछ करें, राइट। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, अब इस पूरे सिनारियो में जो आपने कहा कि इंक्वायरीज अभी भी आ रही हैं, और प्रशांत जी ने भी बताया कि लोग पहुंचेंगे, वो मौका भी देखेंगे, किस तरीके के लोग हैं, क्या इंक्वायरी करने आ रहे हैं तो डील ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चांस देख रहे हैं इस पूरे मौके के अंदर, किस तरह की इंक्वायरीज है? देखिए, जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो कई बार हम एक ब्रॉड ब्रश से इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स के अंदर एक मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स भी होते हैं। दुबई की मार्केट जो 2008 में थी, 2014 में थी, कोविड के टाइम में थी, उसमें और अब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आया है कि अब एंड यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं। और कई बार जब बातें की जाती है दुबई की, तो इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो लोग ये भूल जाते हैं कि जो यहाँ की अपनी पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर सेगमेंट है। और क्योंकि रेंटल्स दुबई में बढ़ गए हैं
तो दुबई में रेंटल्स पिछले कई सालों से रेंटल्स कंटिन्यूसली बढ़े हैं, तो बहुत से लोग साइडलाइंस पे वेट कर रहे थे कि किसी भी तरह की डिस्काउंट आ जाए, जिन्होंने हु हैड मिस्ड द बस, जो एक बुल रन को मिस कर गए थे, वो आज की डेट में वापस आना चाहते हैं। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि अगर कोई भी 7%, 8%, 10% की डील आ जाए, और ये रमजान का पीरियड है, इसमें वैसे भी ये लीन मंथ कहलाता है, इसमें वैसे भी डेवलपर्स जो है डीएलडी, जिसको दुबई लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन फी बोलते हैं, उसका वेवर्स आता है। तो इस तरह की चीजों को ग्रैब करने के लिए बहुत से इन्वेस्टर्स साइडलाइंस पे वेट करते हैं। अब चूंकि ये न्यूज आने की, नेगेटिव न्यूज आने की वजह से पीपल आर ट्राइंग टू स्क्वीज सम मोर डिस्काउंट्स। तो इस तरह की इंक्वायरीज बहुत आ रही कि क्या हमें डेवलपर से कुछ मिल सकता है। और चूंकि कुछ एडवाइजर, जैसे मैं लीडरशिप के साथ या सीनियर डेवलपर्स के साथ, डेवलपर्स की लीडरशिप टीम के साथ कई बार हम लोग क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं, तो हम भी एक बार डिस्कस करते हैं कि भाई अगर एक जेन्युइन इन्वेस्टर है तो क्या उसको हम 2%, 3%, 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। मुझे लगता है एज ऑफ नाउ डेवलपर्स बहुत वार्म्ड अप नहीं है इस डिस्कशन के लिए, बट स्लोली मैं देख रहा हूं कि हम ये पा रहे हैं कि जैसे जैसे रमादान ईद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मुझे लगता है कुछ डील्स आनी शुरू हो जाएंगी। मैसिव गिरावट आएगी ऐसा नहीं है। तो इंक्वायरीज उस तरह की है, जो लोग साइडलाइंस पे थे, खरीदने के लिए तैयार थे, पैसा उन्होंने सेव करके रखा था, बस वो मौके के इंतजार में कि सही डील मिले और वो बुक कर ले। ठीक है।